डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बायोलॉजी क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो हमने देख लिया था कि गैमेट बन गए हैं, यानी कि मेल गैमेट किस तरह से बनता है, फीमेल गैमेट किस तरह से बनता है। इस चैप्टर में स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ें पढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि किस तरह से गैमेट बने, यानी सबसे पहले तो हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखा, समझा अच्छे से। उसके बाद हमने गेमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म किस तरह से बने, फिर हमने देखा oogenesis कि इग या ओवम जो होता है फीमेल के अंदर वो किस तरह से बनता है। अब उसके आगे बात करते हैं कि जो दोनों गैमेट हैं वो बनने के बाद में क्या प्रोसेस होती है। तो नेक्स्ट जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन होता क्या है, तो जो मेल का स्पर्म है, ये डायग्राम आपका दे रखा है फर्टिलाइजेशन का। एक्चुअल में ये स्पर्म है और ये इग है, ओवम जिसको अपन बोलते हैं। तो ओवम और स्पर्म का मिलना, ठीक है ना, ओवम और स्पर्म का मिलना। तो एक्चुअली में स्पर्म जो है मोटाइल होता है, ये जो है ओवम के पास जाता है। तो स्पर्म और ओवम का मिलना, इसी को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, यानी कि दोनों का मिलना और जो है दोनों का फ्यूज होना, दोनों मिलके जो है दोनों का मिलना और दोनों का फ्यूज होना। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म विथ एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यानी कि ऐसी प्रोसेस जिसपे फ्यूजन होगा, किसका, स्पर्म और ओवम का, ठीक है ना। तो स्पर्म जो होता है और ओवम जो होता है दोनों आपस में मिल जाते हैं, इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो होती है उसमें ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन स्पर्म कम्स इन द कॉन्टेक्ट विद द जोना पेलुसिडा लेयर। तो जोना पेलुसिडा जो लेयर है यहाँ पर आपको दिख रही है, तो इसको जो है क्रॉस करना पड़ता है, यानी कि इसको ब्रेक करना पड़ता है। यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक होता है, ब्रेक ये होगा तभी जो है न्यूक्लियस इसका अंदर जाएगा। जोना पेलुसिडा लेयर ऑफ द ओवम एंड इंड्यूस्ड चेंजेस इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म्स। तो ये जो है ये एक बैरियर है। किस तरह का बैरियर है, ताकि जो है बहुत सारे जो है यानी कि एडिशनल स्पर्म जो है उसके अंदर न जा पाए, क्योंकि एक ही स्पर्म को जो है यहाँ पर फर्टिलाइजेशन करना है, जो एक स्पर्म का न्यूक्लियस है वही यहाँ पर अंदर आना है। तो जो एडिशनल स्पर्म है वो इसके अंदर न जा पाए, इसलिए ये एक जो है यहाँ पर मेम्ब्रेन का काम यहाँ पर करती है। ये एंट्री को जो है एडिशनल स्पर्म की एंट्री को ये रोकती है, ब्लॉक करती है, ठीक है। द इंश्योर्स दैट ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन ओवम। क्यों, क्योंकि सिर्फ एक ही स्पर्म जो है फर्टिलाइज करना है ओवम को, इसलिए जो है ये बैरियर का काम करती है, ठीक है। एडिशनल स्पर्म को रोकने का काम कौन करती है, जोना पेलुसिडा। ये जोना पेलुसिडा जो लेयर आपको दिख रही है इस तरह से, ये वाली लेयर जो आपको दिख रही है, ये जो लेयर है इसको अपन यहाँ पर पेरीवेरिटिलिन स्पेस बोल रहे हैं। ये इसके बाहर जो ये वाली लेयर है जिसको अपन यहाँ पर ग्रीन आपको दिख रही है, ये वाली, इसको अपन जोना पेलुसिडा बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये है जोना पेलुसिडा, इसके अंदर जो है ये वाली है, ठीक है ना। द सिक्रेशन ऑफ द एक्रोसोम हेल्प द स्पर्म इंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू द जोना पेलुसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो एक्रोसोम है, हमने पढ़ा था कि एक्रोसोम में क्या होता है कि एंजाइम्स से वो फील होता है, तो वो एंजाइम्स निकालता है जिससे जो ये जोना पेलुसिडा होती है इसको वो क्या करता है, ब्रेक करता है, यानी कि यहाँ से गैप करता है और यहीं से जो है उसको छोड़ने का काम करता है न्यूक्लियस को, ठीक है ना। तो आगे इसको हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। The secretion of the acrosome help the sperm up into the cytoplasm through the zona pellucida and the plasma। तो जो एक्रोसोम है वो एक्रोसोम निकलेगा और फिर जो है उससे क्या होगा कि ये ब्रेक होगी, ठीक है ना। तो ये वाली जो लेयर है, ये ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, जोना पेलुसिडा बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है यहाँ पर, डायग्राम से थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ लेते हैं। जब ये एक्रोसोम यहाँ पर एंजाइम्स एक्ट करेंगे तब जो इसमें ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद में क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियस है इसका छोड़ देगा, ठीक है ना। ये न्यूक्लियस छोड़ देगा, ये इससे कोई काम नहीं है भैया, सिर्फ ये इसके अंदर जो न्यूक्लियस है
तो न्यूक्लियस यहाँ पर आ जाएगा और दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे, दोनों का न्यूक्लियस जो है यहाँ पर फ्यूज हो जाएगा। फ्यूज होने के बाद में दो न्यूक्लियस यहाँ पर मतलब सेल बनेंगे और उसके बाद में जो है यहाँ पर आपको जाइगोट, इसको अपन बोलेंगे जाइगोट। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो फ्यूज होने के बाद जो रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट, ठीक है ना। तो जाइगोट बन गया है, ठीक है। अब बात करते हैं इम्प्लांटेशन की। तो इम्प्लांटेशन क्या है एक्चुअल में? जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ये फर्टिलाइजेशन यहाँ पर बताया गया है, ये फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया है। जाइगोट के बनने के बाद में सेल डिवीजन होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से सेल बनती है। तो ये जो सेल बनने की प्रोसेस है, ये स्टेज यहाँ पर शो कर रही है, ये मोरूला वाली स्टेज है, इसमें आपको 8 सेल दिखाई दे रही है, ठीक है ना। तो मोरूला बोलते हैं, फिर ब्लास्टुला बनता है एक्चुअल में। यहाँ पर ये डायग्राम है, इसको अपन अच्छे से समझते हैं। ये जो आपको ईग रिलीज हुआ है, ओवुलेशन हो चुका है, ओवुलेशन के बाद यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो सी वाला डायग्राम है जाइगोट वाला है, जाइगोट बन गया है। जाइगोट के बाद 2 सेल के बाद आपको यहाँ पर जो है सेल डिवीजन के बाद में आपको 4 सेल दिख रही है, फिर आपको 8 सेल दिख रही है, फिर उसके बाद 16 और फिर 32 सेल हो जाएगी, इस तरह से आपको दिख रही है। तो ये सेल डिवीजन हो रहा है, पहले मोरूला बनता है, फिर ब्लास्टुला बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप, थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान से समझना होगा कि ये जो स्टेजेस है, ये A B C D E F G H, ये एक सीक्वेंस है, यानी कि प्रोसेस होने का सीक्वेंस है कि सबसे पहले ओवुलेशन हुआ, फिर जो है फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद सेल डिवीजन हुआ, सेल डिवीजन में पहले मोरूला बना, फिर ब्लास्टुला बना, ब्लास्टुला बनने के बाद में आपका क्या हुआ, देखिए आप यहाँ पर, फिर उसके बाद में ये जो जीव के बाद में आप देखिए एच वाली, जिसको अपन बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन। तो जो ब्लास्टुला होता है, ब्लास्टुला, ठीक है ना, तो यानी ब्लास्टुला यानी 16 से ऊपर सेल होती है उसमें। तो ये जो है ये इस यूटेरस की वॉल में अटैच हो जाता है। ये एच वाला जो है, एच वाला कंडीशन को शो कर रहा है, ये ABCD ये स्टेप बाय स्टेप कंडीशन को शो कर रही है, ठीक है ना, स्टेप को शो कर रही है। तो एच वाली जो कंडीशन है, इसमें ये जो ब्लास्टोसाइट है, ये क्या होता है, इस यूटेरस की वॉल है, ये इस यूटेरस की वॉल में अटैच हो जाता है, ठीक है। इस यूटेरस की वॉल में ये जो है प्लांट हो जाता है, इम्प्लांट जिसको अपन बोलते हैं, या तो बोल सकते हैं कि ये क्या हो सकता है, ये अटैच हो जाता है जो है वॉल के अंदर। तो इसमें जो है अटैच हो जाता है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन ये होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट का यहाँ पर डायग्राम भी दे रखा है। ये इस तरह से कैविटी इसमें बन जाती है और ये जो सारी की सारी जो सेल है, ये एक तरफ यहाँ पर एक तो आपका राउंड में ले लिया इसने, और एक तरफ जो है ये सारी सेल इकट्ठी यहाँ पर हो गई। और ये एक्चुअल में इस तरह का क्यों होता है कि यहाँ से इसको जुड़ना है, यहाँ से इसको अटैच होना है, इसलिए सारी जो है एक तरफ इस तरह से कैविटी बीच में बन रही है और ये सेल ऐसे अरेंज हो जाती है आसपास, और इस तरह से जो है आपको ये यहाँ पर कैविटी दिखने लग जाती है, ठीक है ना। तो इसको अपन बोलते हैं यहाँ पर ब्लास्टुला बोलते हैं या ब्लास्टोसिस्ट बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये जो है इस तरह की कंडीशन में ये यहाँ पर अटैच होता है, और देख भी सकते हैं हम यहाँ पर कि एक तरफ जो है यहाँ पर चली जाती है और फिर जो है अटैच हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन हमने देख लिया है, इसके आगे हम जो है कल देखेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।